हेलो एवरीवन। सो लेवल 2 है ये SICI इंस्टॉलमेंट का। क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years is 756 and SI is 720 if the sum is invested such that the SI is 900 and the number of years is equal to the rate percent per annum to find the rate percent। ठीक है, तो CI for 2 years इक्वल टू कितना है 756 और SI for 2 years इक्वल टू कितना है 720। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 36 रुपये, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है 36। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है, रेट ऑफ जैसे अगर इंटरेस्ट जो है वो 36 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, यानी 36/360 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा P इंटू 10 × 1/100 इक्वल टू कितना 360 के। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600। तो P × K क्या है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी इक्वल्स टू टी के बराबर है। तो P × K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इक्वल्स टू SI। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू हमारे आ जाएगी 5। P कितना है 3600 और SI कितना है 900 और 100, तो कितना आ जाएगा के की वैल्यू 5, यानी कि फाइंड द रेट परसेंट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड नंबर की। जलीला एंड दलीला जो है हैव टू क्लियर देयर रेस्पेक्टिव लोन्स बाय पेइंग 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 ईच। दलीला जो है पे करती है 10% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वाइल दलीला जो है वो पे करती है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर पेमेंट। तो डिफरेंस इन पेमेंट कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 30,000 1 प्लस 1.1 प्लस 1.2 कितने के बराबर होगा ये 300 के। ठीक है, यानी कि 30,000 इंटू 1 + 10/100 का होल स्क्वायर माइनस 30,000 इंटू 10 × 2/100, यानी कितने के बराबर होगा 300 के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अकबर जो है लेंस करता है ट्वाइस द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बीरबल टू चाणक्य एट द हाफ ऑफ द इंटरेस्ट इन विच ही लेंड टू बीरबल। इफ अकबर जो है लेंड करता है पी जो है वो 8% पर annum को फॉर 1 year टू बीरबल, देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड अकबर फ्रॉम चाणक्य इज कितना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई बीरबल कितना हो जाएगा PR/100 और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई चाणक्य इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × PR/100 इंटू R/2। ठीक है, अपॉन में 100 होगा, यानी कि P × R/100 का होल स्क्वायर। P × R/100 का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल अमाउंट ऑफ ईच जो है 438,292 जो लाइन का था 2% का फॉर 3 years। वन इज 30% SI एंड सेकेंड इज 30% CI एनुअली। बाई हाउ मच परसेंट the CI is greater than the simple interest received in these 3 year duration। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे 100 इंटू 1.3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 219.7। तो CI कितना हो जाएगा CI इक्वल टू 119.7। ठीक है, SI कितना हो जाएगा SI इक्वल टू 100 × 3 × 30 अपॉन में 100 जो कि कितने के बराबर होगा 90 के। ठीक है, तो CI इज ग्रेटर देन SI, तो 29.1 से ज़्यादा है। तो परसेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा परसेंट इंक्रीज इक्वल टू हो जाएगा 29.7 अपॉन में 90 इंटू 100 कितना हो जाएगा 33%, 33.0 यानी 33%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 1010 कैंसिल होगा, यहाँ से भी एक जीरो और आएगा तो एक जीरो और कैंसिल होगा, 9 से ये कटेगा, 9×3 = 27 और 33%। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3500 वायलेंट पार्शली
at 4% and partially 6% SI. The total interest received after 3 years is 498. तो what is the amount lent by 4% SI? तो अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो 2200 लेके बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग वो बनाते हैं मिक्सचर से बनाते हैं, तो एवरेज रेट कितना हो जाएगा 166 अपॉन में 35%। कैसे होगा ये 166 अपॉन में 35% कैसे आया? ये आया यहाँ से 498 जो दिया हुआ है इक्वल टू कितना हो जाएगा 3500 इंटू आर इंटू 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 166 अपॉन में 35। 166 अपॉन में 35 को बीच में लिखेंगे, ठीक है, और 4% एक हुआ 6% का। 35 नीचे है तो इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से एक ही होगा, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा ना उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 और इधर कितना आ जाएगा 26। तो 44 यानी कि 22 और एक और 3 13, 22:13 रेशियो आ जाएगा 22:13। तो रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट 4% एंड 6% विल बी 22:13। तो अगर 22:13 यानी कि 2200, ठीक है, अमाउंट ऑफ 4% वाला बताना है तो 4% वाला यही है 2200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 6 नंबर की population of the vultures in a particular locality is decreases by a certain rate of interest compound annually if the current population of vultures is be 29160 and the ratio of decrease in population for second year and third year be 10:9। what was the population of vultures 3 years ago? तो 3 years ago कितना हो जाएगा? तो डिक्रीज इन सेकेंड ईयर अपॉन में डिक्रीज इन थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 100 माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 9। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। तो लेट द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो है 3 years एगो बी पी, तो पी इंटू 1 - 10 अपॉन में 100 का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 29160, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40040 4 पे 40, ऑप्शन सी हमारे से आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ for 2 years under CI annually and for 1 year under SI is 6:5. When the rate of interest is same, the value of interest is कितना हो जाएगा? तो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर इन टर्म्स ऑफ सी आई जो है वो कितना हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ सी आई कितना हो जाएगा पी इंटू 1 + R/100 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन P+PR/100 इक्वल्स टू कितना 6/5। तो 1 + R/100 इक्वल्स टू कितना होगा 6/5, यानी कि R इक्वल्स टू 20%। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर, एक बाइसाइकिल है कैन बी परचेज ऑन कैश पेमेंट ऑफ 1500। द सेम बाइसाइकिल कैन ऑल्सो बी परचेज एट द डाउन पेमेंट। इनिशियली पेमेंट कितना करता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ 350 एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 फॉर नेक्स्ट 3 months। द रेट ऑफ एसआई पर एनम चार्जेड बाय द डीलर कितना हो जाएगा? तो बाईसाइकिल जो है बैलेंस प्राइस ऑफ बाईसाइकिल पेड कितना हो जाएगा 1150 में। ठीक है, 1150 कैसे आया कि 1500 माइनस 350, यानी कितने के बराबर है 1150 के बराबर है। तो टोटल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ विल भी कितना हो जाएगा 1150 प्लस 1150 इंटू आर इंटू 3 अपॉन में 12 × 100। ठीक है, जो कि बराबर है कितने के 400 प्लस 400 इंटू आर इंटू 1 अपॉन में 100 इंटू 12। ठीक है, +400 इंटू आर इंटू 2 अपॉन में 100 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/3, यानी कि 26.66%। आर की वैल्यू आएगी 26.66%। 80/3, 3 तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज।
ठीक है, 9 क्वेश्चंस करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या करिए, डाटा जो है राम लेंस करता है इक्वल सम ऑफ मनी जो at the rate of interest to A and B, the money lends to A becomes twice of the original amount in just 4 years at a simple interest when Datta Ram जो है lends करता है for B for the first 2 years at compound interest and for the rest 2 years at simple interest. If the difference between the amount of A and B for 4 years is 2750, what is the amount of money that Datta Ram lends to each one? ठीक है, तो A का क्या होता है, A का क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू P इंटू 4 इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। और B का कितना हो जाएगा, B का हो जाएगा P इंटू 1 + 25/100 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 अब P अपॉन में 16। ठीक है, तो 25P/16 इंटू 2 इंटू 25/100 कितना हो जाएगा, 25P/32। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ए आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा, 2P। और टोटल अमाउंट ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा, 4 इयर्स। ए का आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा, 4 इयर्स इक्वल कितना हो जाएगा, 2P। बी का आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा, 25P/16 प्लस 25P/32 इक्वल कितना हो जाएगा, 75P/32। तो डिफरेंस इन अमाउंट कितना हो जाएगा, 75P/32 माइनस 2P, यानी कि 11P/32 जो कि बराबर है कितने के, 27 के बराबर है। तो P को कितना हो जाएगा, 8000। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। अक्रम अली जो लेफ्ट करता है अमाउंट को ऑफ 34 4 टाइम्स 0, यानी कि 3,40,000 जो है टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स एजेड 10 साल और 12 साल, सच दैट बोथ ऑफ देम वुड गेट एन इक्वल अमाउंट व्हेन ईच अटेन 18 years एज। ठीक है, व्हाट इज द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर इफ द होल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो P1 प्लस P1 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 6 इंटू 10/100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P2 प्लस P2 इंटू 8 इंटू 10/100। ठीक है, तो P1/P2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 9/8। 9/8 9/8 होगा। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर इफ द होल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कितना हो जाएगा, 18, 1,80,000। ठीक है, व्हाट इज द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर इफ द होल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर 10%, एल्डर ब्रदर। ठीक है, 9:8 हो गया ना। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 8 16 1 17 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 18। ठीक है, तो टोटल कितना है, ये टोटल है 8 8 16 1 17 17 की वैल्यू कितनी के बराबर है, 34। 1 2 3 4, ठीक है, 34, 3,40,000। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 17 × 2 = 34, यानी 9 × 2 = 18, मतलब 18, 1,80,000। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।